बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए सफलतापूर्ण परीक्षा का आयोजन करने के लिए निश्चित तौर पर बीपीएससी आयोग बधाई की पात्र है और सभी राज्यों के जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं उनको बीपीएससी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इतने शानदार तरीके से कहीं से भी पेपर आउट जैसे मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर एक सराहनीय और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम कंडक्ट करके दिखा दी है बीपीएससी ने सभी राज्यों को, एक आईना दिखाते हुए जहां पर इस प्रकार के मामले प्रकाश में आते हैं, लगातार पेपर आउट जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। परीक्षा के बाद से अब आगे की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं अभ्यर्थियों के मन में, जिसके जवाब के लिए मीडिया उनसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई थी। बीपीएससी के चेयरमैन ने कुछ प्रमुख बातें बताई हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आपने आवेदन किया है और आवेदन करते समय आपसे कुछ गलती हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी इस शिक्षक भर्ती को लेकर के इतने पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। आप किसी भी राज्य का भर्ती प्रक्रिया ले लीजिए, इतना सपोर्ट शायद ही कोई आयोग करता होगा। परीक्षा कराने के बावजूद भी आवेदन में की गई गलतियों में संशोधन का मौका दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने समय कुछ ना कुछ गलती कर दी थी, उन सभी गलतियों को सुधार करने का आयोग मौका देने जा रहा है। उन्होंने मीडिया में बात करते हुए ये कहा है कि संभवतः 1 सितंबर से ये सभी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 1 से 3 के बीच में हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, वह फिर से एडिट करने का ऑप्शन देंगे। अब क्या क्या चीज़ें एडिट होंगी इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किया हुआ है, तो प्राइमरी में चूंकि बीएड को बाहर कर दिया गया तो वो अब उसमें करेक्शन करके बीएड की जगह पर डीएलएड कर पाएगा। पहला तो विकल्प इन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो कि बहुत बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं उन अभ्यर्थियों के फेवर में है जो कि इस मामले से पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे थे। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो कि जैसे आपने आवेदन किया होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना था, बहुत सारे फील्ड्स को भरना था, तो आपको डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ जो फील्ड्स थे उसमें अगर आपने गड़बड़ी कर दी है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक अभ्यर्थी है, जैसे बिहार के मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, तो उनका अगर आप डोमिसाइल लगा रहे थे तो और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा रहे थे मतलब कि रिजर्वेशन के लिए, तो बिहार के निवासियों के लिए अपना ओबीसी का, एससी का, एसटी का जो भी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल वगैरह ये सब लगाना था। तो मान लीजिए एक अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने अपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बिल्कुल सही अपलोड कर दिया है, लेकिन बाई मिस्टेक ओबीसी की जगह उन्होंने एससी को सेलेक्ट कर लिया है, तो डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप बाई मिस्टेक जो एससी किए थे उसको एडिट करके पुनः ओबीसी कर पाएंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है। इसके अलावा मान लीजिए कोई अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ में गलत फिल कर दिया था तो उसमें भी करेक्शन करने का मौका मिलेगा। कोई अभ्यर्थी नाम की स्पेलिंग में गलती कर दिया था तो उसमें भी करेक्शन करने का मौका मिलेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड को छोड़ करके बाकी जितने फील्ड्स में हैं, जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मामले हैं, उन सब में करेक्शन करने का मौका बीपीएससी देने जा रही है। उन बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा मीडिया में ये बातें कही गई हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प सिर्फ उन अभ्यर्थियों के पास रहेगा जो कि अपीयरिंग में अप्लाई किए हुए थे, जैसे कि डीएलएड हुआ या फिर बीएड हुआ। 31 अगस्त 2023 तक अगर आपकी परीक्षा हो गई थी तो आप लोग भी अपीयरिंग में अलाउ थे फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर सर्टिफिकेट आ चुका है तो आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप अपना रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। सीटेट अपीयरिंग वाले भी अभ्यर्थी इसमें पात्र थे। चूंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपके पास विकल्प रहेगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसमें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का विकल्प खुलेगा, बाकी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड करने का विकल्प आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप केवल अपने फील्ड्स में करेक्शन कर पाएंगे। तो जिनकी भी फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ी हुई है, आप लोग वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको मौका मिलने जा रहा है एडिट करने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन के अनुसार। आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।